हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंप्लीट जावा कोर्स फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस। ये है पार्ट 5 और आज हम जावा का प्रैक्टिकल सेटअप और एग्जीक्यूशन समझेंगे। तो इस वीडियो में हम अपना जावा इंस्टॉल करेंगे एंड अपना आइडियली यानी वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझेंगे एंड देखेंगे कि जावा का कोड कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने सबसे पहली क्लास में देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग वगैरह क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जावा क्यों है, जावा की जरूरत क्या पड़ी, जावा के क्या फायदे हैं, कैसे जावा पॉपुलर हुई है ना। फिर हिस्ट्री वगैरह देखी हमने जावा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सबसे छोटी यूनिट स्टार्ट करी अपनी टोकन्स। फिर हमने देखा टोकन्स कहते क्या आते हैं, पांच टोकन्स आते हैं, वो कीवर्ड आइडेंटिफायर, सेपरेटर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल। फिर हमने एक एक करके इन सबको समझा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स दो जो अपने हम पहले से डिफाइंड है। आइडेंटिफायर ऐसे वर्ड जो मैं डिफाइन करता हूँ खुद। एंड लिटरल जो होता है वो डाटा एंड डाटा टाइप। डाटा टाइप बहुत सारे होते हैं, दो टाइप के, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आ गए मेरे कैरेक्टर, इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, बूलियन। एंड मेरे नॉन प्रिमिटिव के अंदर आ गए स्ट्रिंग, एरे, क्लास। फिर हमने देखा सेपरेटर, पंक्चुएटर क्या होता है, जो सेपरेट करता है, मतलब कोड को स्ट्रक्चर करने का काम करते हैं, जैसे सेमीकोलन लाइन को एंड करता है एंड ऑल। फिर हमने देखा ऑपरेटर्स एंड ऑल। ऑपरेटर में क्या, ऑपरेटर में हमने चार या पांच ऑपरेटर पढ़े, जिसमें क्या आता है, एक पहला हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता था, असाइन, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता था, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम करता था। फिर जैसे कि हो गया प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूल। एंड फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है हमें असाइन करने में, कि हमें किसी वेरिएबल, मतलब किसी हमें कंटेनर में कोई वैल्यू डालनी है, उसको प्लस माइनस करके डालना है, डायरेक्टली डालना है, तो उन सब में काम आता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा असाइनमेंट हो गया, इक्वल वगैरह। फिर हमने देखा कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, की जब हमें दो ऑपरेंड को कंपेयर करना होता है, उनकी वैल्यूज को, तो हम ये यूज करते हैं, डबल, इक्वल, नॉट इक्वल। फिर हम देखे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर से तीन होते थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। और ये क्या होता है कि जैसे कि दो ऑपरेंड के बीच ही ऑब्वियसली ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एंड क्या करता है, वो ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों साइड ट्रू, और क्या करता है जब दोनों साइड ट्रू हो या किसी एक साइड पे ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करता है। ये क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट होगी उसको अपोजिट करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये हमने लास्ट क्लास में करा था। सबसे पहले तो मैं इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो। अपना डाउनलोड फॉर विंडोज कर दो। जैसे तुम करोगे तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा, अपना डाउनलोड कर देना, ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा ऑब्वियसली, मेरे में पहले से है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो, अपना एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट। नॉर्मल अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो, वरना ऐसे तुम नॉर्मली क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट। फिर अपना इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है जावा डेवलपमेंट के। फिर ये इंस्टॉल करना है हमें, जावा डेवलपमेंट किट। तो इस पे आ जाना विंडो पे। तो कौन सा इंस्टॉल करती हूँ, यहाँ करना, सिर्फ है, वरना डॉट और MSI है भाई। इंस्टॉल ऑन। तुम दोनों मत करना, तो मैं बताऊंगा कौन सी चाहिए। इस पे डबल क्लिक करना, तो तुम्हारा खुलेगा यस। क्या क्या करेंगे हम, नेक्स्ट। नेक्स्ट। बस अपना ये इंस्टॉल होता रहेगा अपना साइड में। एक बार देख लूँ, मैंने में तन है भी नहीं है, जीडी में। क्लिक हियर टू एक्सेस टू डाउनलोड, नहीं चाहिए ना। हाँ देखो, जावा का वर्जन आ गया ना मेरे में, पावर का। ये वाला इंस्टॉल करते हैं, सेकंड। इसके बाद तो मैं थोड़ा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। थोड़ा अच्छे से मैं जाओ, यहाँ टर्मिनल पे जाओ, जावा माइनस माइनस वर्जन अगर लिखा आ गया तो प्रॉपर्ली तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में कोई डिफरेंस बताना, तो ये था मेरा कंपाइलर, ये था मेरा इंटरप्रेटर, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा आसान में समझाता हूँ कि सबसे पहले कंपाइलर इंटरप्रेटर है क्या, ठीक है।
लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके चलता है, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव टू रीड अ which is actually written in Japanese। तो मुझे बताओ कैसे करोगे। हमें एक बुक पढ़नी है, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज यू हैव टू रीड अ बुक इन हिंदी विच इज एक्चुअली रिटन इन जापानीज। तो तुम्हें एक बुक पढ़नी है हिंदी में जो कि हकीकत में किस में लिखी हुई है, जापानीज में लिखी है। तो कैसे पढ़ोगे मुझे बताओ। ट्रांसलेटर के आंसर से ट्रांसलेट करोगे बुक को। इसको करने के दो तरीके हैं पास, क्या है, दो तरीके। इन दो तरीकों को देख सुनो। सबसे पहला तरीका क्या है, ट्रांसलेट द होल बुक इन हिंदी एट वंस। एक तो ये तरीका है मेरे पास कि मैं क्या करूं, पूरी बुक को एक साथ ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में। तो ये कर सकता हूं मैं। और दूसरा तरीका क्या है, ट्रांसलेट द बुक पेज बाय पेज। दो तरीके ही है मेरे पास। अब इसमें क्या नाम कहते हैं, एनालॉगी क्या है, जो हकीकत में ये जो तरीका है ना जिसमें मैं होल बुक एक साथ रीड कर रहा हूँ, ये क्या है, कंपाइलर। ये क्या है जिसमें पेज बाय पेज हो रहा है, क्या है, इंटरप्रेटर। अब तुम्हें खुद पता होगा कि भाई अगर मैं पूरी बुक एक साथ ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो इसके फायदे क्या है। तो इनिशियल बेशक स्लो होगा, लेकिन पूरी बुक ट्रांसलेट हो रही है, बट आफ्टर दैट क्या होगा, फास्ट होगा हमेशा जिंदगी भर। मतलब फर्स्ट टाइम स्लो होगा, फिर उसके बाद हमेशा क्या होगा, फास्ट ही होगा। एंड और क्या लगता है, और क्या होगा इसमें, मतलब क्वालिटी पूछ रहा हूँ मैं, नुकसान फायदे नहीं पूछ रहा मैं, क्या लगता है और क्या हो सकता है। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें क्या है, ये इनिशियल फास्ट है, बट इनिशियल फास्ट है। अगर मान लो मुझे शुरू में एक पन्ना करवाना है, ठीक है कर दिया, बट लेकिन इसमें क्या है, ये वैसे स्लो है। एंड मुझे हर बार नीड है, मुझे हमेशा ट्रांसलेटर की। अब तीसरा, अब मान लो अगर इसने एक बार ट्रांसलेट कर दिया जापानीज से हिंदी में, तो मुझे क्या जापानीज बुक की जरूरत होगी किसी को समझाने के लिए। हाँ, तो मैं तो अब हिंदी की बुक डायरेक्ट किसी को दिखा सकता है ना। एंड इसमें क्या है, मुझे अगर मुझे किसी को समझाना है, तो मुझे हमेशा क्या चाहिए होगी, आई ऑलवेज नीड टू शेयर द जापानीज बुक, है ना। अब इसको थोड़ा उसमें देखते हैं, कोडिंग, ठीक है। अब जैसे मान लो कंपाइलर, क्या कंपाइलर मेरा कोड लाइन बाय लाइन पूरा एक साथ कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इनिशियली वो स्लो होता है क्योंकि भाई पूरे कोड को कन्वर्ट कर रहा है, बट बाद में क्या होता है, वो फास्ट हो। एंड ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर अगर तुम्हें जैसे पहला पेज करवाना तो जल्दी कर देगा ऑब्वियसली, बट अगर तुम्हें बार बार कोई चीज करवानी है तो वो स्लो है। क्योंकि मान लो तुमने कोई एक चीज एक बार करवा दी, अब तुम्हें दोबारा करवानी, तुम्हें दोबारा ही उसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बेशक उसमें 1 मिली सेकंड या 1 सेकंड लगे, कुछ भी लगे, बट तुम्हें हर बार दोबारा करवाना ही पड़ेगा उससे ट्रांसलेट। जैसे मान लो तुम्हें फर्स्ट पेज पढ़ना है दोबारा, तो तुम्हें फर्स्ट पेज दोबारा ही ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा दोबारा ट्रांसलेट। इसमें क्या, एक बार हो गया तो एक बार हो गया, खत्म, दोबारा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या, मेरे को दोबारा ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई एक बार ट्रांसलेट हो गया, खत्म। एंड इससे मुझे क्या, हर बार ट्रांसलेटर की जरूरत है। इसमें मुझे अपने बुक वुक को भेजना नहीं पड़ता किसी को, बट इससे मुझे भेजना पड़ता है। तो कंपाइलर के अपने ये फायदे थे। कंपाइलर का मेन फायदा था स्पीड। क्या फायदा था, स्पीड। और इसका फायदा था पोर्टेबिलिटी। इसका क्या फायदा था, अब पोर्टेबिलिटी क्या, कि मान लो मैं इसकी फाइल भेज दूंगा डायरेक्ट जापानीज की, और सोनू कहीं भी ट्रांसलेट वगैरह करते रहो आराम से। अब तो जो जावा बनी ना, जावा क्या बनी, जावा दोनों को मिला के बनी कुछ। जावा ने मतलब जावा नहीं, हाइब्रिड लैंग्वेज, इन दोनों फीचर को मिला के एक नई चीज बनी। वो थी हाइब्रिड लैंग्वेज। क्या थी, इसको वैसे हम कंपाइल्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, फाइल लैंग्वेज। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज थी, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी। बट इन दोनों में इन दोनों फीचर को उठाया और क्या बना दिया हमने, एक हाइब्रिड लैंग्वेज। इसमें क्या था, इसमें इसकी स्पीड थी और इसकी पोर्टेबिलिटी थी। अब इसका तुम्हें चार्ट वगैरह इसको
अब देखो सोर्स कोड क्या हुआ, सोर्स कोड या कंपाइलर में इसने एक एग्जीक्यूटेबल कोड बना दिया, मतलब कि जो फाइल सिर्फ मशीन समझ सके उसकी, है ना। ये तो दिक्कत क्या आई है, जैसे हमने पहले जावा में भी देखा था, जावा क्यों बनी, क्योंकि भाई दिक्कत क्या आई थी भाई, कि एक ही मशीन समझ रही है उसकी अलग मशीन। क्योंकि देखो मान लो अगर मैंने इस सिस्टम के कंपाइलर से इस सिस्टम को समझाने के लिए कोई एक फाइल बनाई एग्जीक्यूटेबल, तो वो तो यही सिस्टम समझेगा, दूसरा सिस्टम तो समझेगा नहीं। ये इशू था पोर्टेबिलिटी का, मतलब कि भाई तुम एक जगह अगर बना दिया दूसरी जगह नहीं यूज कर सकते। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या था, वो स्लो थी बेशक, बट उसमें पोर्टेबिलिटी अच्छी थी, मतलब कि भाई एक बार बनाओ कहीं भी चल जाती है वो भी, उसमें ये था। लेकिन लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना, देखो इसमें ऐसे तो होता है इंटरप्रेटर कि भाई सोर्स कोड दिया, इंटरप्रेटर को दिया, एग्जीक्यूटेबल कोड बनाया, अगली इंस्ट्रक्शन आई तो अगली लाइन का बनाया, ऐसे तो होता है इसमें, है ना। अब फिर क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया बना। अब ये देखो ये कैसा, कि कंपाइलर ने क्या करा, कंपाइलर ने कोड को किसमें कन्वर्ट करा, बाइट कोड में। किसमें कन्वर्ट करा, बाइट कोड में। अब बाइट कोड ने क्या करा, हर एक सिस्टम पे अलग अलग चलाया, मतलब इस तरह ये काम करते हैं कि भाई कंपाइलर ने कोड को कन्वर्ट करा बाइट कोड में, एंड फिर इंटरप्रेटर ने हर जगह अलग अलग चलाया। अब ये हमारे में कैसे काम करता है, जावा में मैं तुम्हें बताता हूँ जावा में ये चीज कैसे काम करता है। सबसे पहले मान लो तुमने कोई जावा की फाइल बनाई, तुमने बनाई डॉट ग्रीन और जावा फाइल बनाई। अब तुमने इसे रन करो, तो जब तुम इस फाइल को रन करोगे तो पहले क्या होता है, इसका कोड वाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो अभी जो हमने याद है, अभी तुमने जेडीके इंस्टॉल करा अभी हमने, याद है ना, अभी जो हमने जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करी है, ये जो पूरी जावा डेवलपमेंट किट है उसके अंदर क्या क्या होता है थोड़ा बताता हूँ मैं। इसके अंदर होता है, मेनली होती है टूल्स। जावा डेवलपमेंट के अंदर होता है, एक होता है जेआर, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या होता है इसके अंदर, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और भी कुछ चीज होता है जैसे कि कंपाइलर हो गया जावा का, जावा सी। और इस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, जावा वर्चुअल, क्या होता है देखो थोड़ा वैसी चीज है डीप सी, की कोड हमारा कैसे रन कर रहा है, कैसे चीजें काम कर रही हैं बिहाइंड द सीन, ये सब वो है, ठीक है। ऐसे रखी हुई थी ये चीज सारी। और इसके अंदर कुछ और लाइब्रेरीज भी होती है, अपनी लाइब्रेरीज। तो ये सब होता है हकीकत में, हमारा कोड कहाँ चलता है, जावा वर्चुअल मशीन में। तो अब देखो जैसे मान लो तुमने सबसे पहले मेन डॉट जावा को रन करा, ठीक है, तो वो जावा सी कंपाइलर की हेल्प से, जावा सी कंपाइलर की हेल्प से किसमें कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होती है वो बाइट कोड में। अब बाइट कोड का याद है तुम्हें क्या फायदा होता था अभी, हाँ, कि हर जगह चल सकती है। अब ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये बाइट कोड क्या कर सकता है, हर जगह चल सकता है। तो जो हमने ये डाउनलोड नहीं करा ये चीज अभी, ये जो हमने डाउनलोड करा, इसका मेन काम तुम्हारे लिए क्या है, इसमें एक तो कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट करा, एंड इसके अंदर जो वर्चुअल मशीन है ये क्या करती है, तुम्हारे बाइट कोड को समझती है। और सिंस ये सॉफ्टवेयर है तो ये हर एक डिवाइस में बाइट कोड को सेम ही समझेगा। ये तो है नहीं कि भाई इस डिवाइस में अलग समझेगा, इस डिवाइस में अलग समझेगा, सब में ये बाइट कोड को क्या समझेगा, सेम ही समझेगा, मतलब कि जो भी लिखा होगा। हाँ, तो ऐसे ही बिहाइंड द सीन काम करता है कि भाई ऐसा नहीं होता कि भाई एक बार बना हर जगह चल रहा है। इसमें हकीकत में क्या है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है और बाइट कोड हर जगह चल रहा है। विंडो या बस, इससे पता क्या होता है, ये जो लैंग्वेज है हाइब्रिड लैंग्वेज, इनमें दोनों चीज होती है, एक तो कंपाइलर भी यूज हो रहा है, इंटरप्रेटर भी यूज हो रहा है। अब पोर्टेबिलिटी तो हमें समझ आ गया कि क्या नाम कहता है, ऐसे यूज हो रही है पोर्टेबिलिटी, तो भाई बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, बाइट कोड चल रहा है, ठीक है। अब इसमें स्पीड कहाँ से आई, स्पीड तो नहीं दिख रही है तुमसे। अब स्पीड क्या होती है, कि जैसे अगर इसे मान लो कुछ दिखता है कि अगर सेम टास्क रिपीट हो रहा है, इसमें अगर लगता है कि इफ सेम टास्क इज गेटिंग रिपीटेड, मतलब मान लो कोई एक ही काम है जो बार बार सेम चल रहा है, मतलब मान लो तुम एक ही चीज को बार बार कॉल कर रहे हो, एक ही चीज को बार बार चलाए जा रहे हो सेम फाइल को, ठीक है, तो ही assume it as a hot model, and rather than creating a bytecode file it creates a machine or। अब सुनो एक बात सोचो, जब मान लो ये बार बार क्या नाम कहते हैं, इसको कन्वर्ट कर रहा है बाइट कोड से नॉर्मल कोड में कन्वर्ट जब कर रहा है, टाइम लग रहा होगा कुछ। अब मान लो कोई अगर एक ही मैं सेम काम 10 बार करवा, तो क्या उसे बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत है मुझे, वो मान लो मैं अगर तुम, जैसे एग्जाम्पल है तो सब, हाँ, तो लेकिन इसमें तो क्या है, इसमें इंटरप्रेटर है भाई, इंटरप्रेटर तो बार बार रन करेगा ही करेगा, लेकिन
मान लो अगर फर्स्ट पेज मैंने करा तो फर्स्ट पेज तो बार बार रन हो गई ना, कि वो तो बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, डायरेक्ट मशीन तो समझेगी नहीं उसे, मशीन को समझाने के लिए बाइट कोड को दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता है ना। बट मैं कह रहा हूँ मान लो अगर मैं फर्स्ट लाइन रन कर रहा हूँ और मैं बार बार सेम लाइन रन कर ही जा, तो हर बार क्या होगा, हर बार बाइट कोड में कन्वर्ट होगी, फिर हर बार मशीन कोड में उसके बाद कन्वर्ट हो गया ना। तो अगर इसको दिखता है कि भाई कोई काम सेम रिपीट हो रहा है, तो वो उसको क्या मान के चलता है, एक हॉट मॉड्यूल मान लेता है उस चीज को। एंड फिर क्या करता है, वो उस चीज को बार बार बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बजाय क्या करता है, उसका डायरेक्टली क्या करता है, मशीन कोड कन्वर्ट करता है, मतलब कि 0 1, ताकि उसे बार बार तुम्हें ये प्रोसेस में ना जाना पाए कि मेन डॉट जावा से बाइट कोड में कन्वर्ट हो फिर ऐसे क्या। वो डायरेक्ट क्या करेगा, उसमें मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ताकि मशीन कोड क्या कर सके, डायरेक्टली चल जाए। अब इनमें से मान लो मैं इस वाली चीज को बहुत यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मान लो ये 5 बुक है, ठीक है, 5 बुक है, बुक है blue, बोल। और सारी बुक किसमें, जापानीज में, ठीक है। ये पेजेस मान लो, पेज से चलो, पेज 5 है। अब ये मोस्ट यूज टूल्स है, मतलब वही हमारा एग्जाम्पल है, बुक जापानीज में है एंड मुझे नेम पढ़ना है, ठीक है। अरे बात, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरप्रेटर की तरह इनको यूज करता हूँ, जैसे कि मान लो हर बार आया, हर बार मैंने उस पेज को कन्वर्ट करा, फिर मैंने रीड करा, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ। अब मुझे होता कोई एक पेज है जो बहुत रीड करा जा रहा है, तो मैं उसे बार बार करने की जगह मैं इसको एज अ हॉट मॉड्यूल मान के, एज अ हॉट मॉड्यूल एंड rather than converting it each time, डायरेक्टली मैं इसको क्या ना हिंदी में कन्वर्ट ही ना कर दूं, क्योंकि ये तो बार बार रीड करा जा रहा है ना ये पेज, तो ये सेम इसमें मैकेनिज्म में वर्क कर रहा है। इस वजह से क्या है, ये फास्ट हो रही है एक तो, क्योंकि देखो ये हमें हमें नहीं करना पड़ रहा, ये खुद समझ रहा है भाई कि क्या चीज बार बार चल रही है, उसके बेसिस पे खुद काम कर दे रहा है ना। तो एक तो इसलिए फास्ट हो गया, दूसरा पोर्टेबल क्यों, क्योंकि बाइट कोड में कन्वर्ट करिए और बाइट कोड हर मशीन में चलेगा, जिसमें क्या है, ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर है। क्लियर हुआ, ठीक है, तो जाओ अगर इंस्टॉल तो हो गया। और क्या करें, एक बार अपना विजुअल स्टूडियो 4 खोल, अब विजुअल स्टूडियो 4 खोला हूँ, नया फोल्डर बना के, वो एक बार अपना कुछ बनाओ और रन करके देखो कि रन हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि रन हो रहा है तो फिर बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, बट नहीं। अब देखो तुम्हें बोलेगा एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करने को, तो वो कर लेना, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हल्का सा, ये है मेरा जावा का एक हल्का सा टूल, इसको हम पढ़ेंगे अभी, नहीं बताओ। तो मैं बता रहा हूँ कैसे रन करेंगे कोड को, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर, और जो भी फोल्डर था उसको ऐसे करके ओपन करो, सेलेक्ट करो, एक फाइल बनाओ, इसमें न्यू फाइल से यहाँ पे जाओ, मेन डॉट जावा नाम से बनाओ। चलो फिर मैं बता देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। ये कंट्रोल एस करो, फाइल को सेव कर लो। अब देखो, अब क्या करो, आ जाओ टर्मिनल पे, टर्मिनल। अब क्या करो, मेन डॉट जावा के अंदर कोड लिखा हुआ है ना। अब क्या करो, अब देखो, अब जाओ यहाँ, इस पे जाओ और टर्मिनल पे क्लिक करो, न्यू टर्मिनल, तुम्हारे ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है, लिख रहे पे लिखो जावा सी मेन डॉट फाइल जावा, ये हमारी फाइल का नाम है, मेन डॉट जावा ना। और तुम्हें पता है जावा सी क्या था, जावा सी मेरा कंपाइलर है। अब जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा, इसलिए डॉट क्लास बनाई, कुछ तुम्हारे में भी होगा। आप देखो ये क्या है, ये मेरा बाइट कोड वाली क्लास है। अब मुझे क्या करना है, रन करना है, तो लिखो डॉट स्लैश और लिखो मेन डॉट क्लास। अब क्या करो, यहीं पे टर्मिनल पे क्या करो, लिखो जावा और अपना मेन, जावा और मेन। हाँ, तो यही मैंने प्रिंट करवाया था अपना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये कमांड क्या करती है, ये कमांड मेरे बाइट कोड को नॉर्मल, मतलब मेरे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है, मतलब उसे एग्जीक्यूट करने का काम कर देती है। तो हमने बेसिक 2 कमांड देखी, तो जावा सी क्या डेट क्रिएट्स अ डॉट क्लास फाइल बाइट कोड, ठीक है, फाइल नेम, ठीक है। दूसरी कमांड क्या थी, जावा फाइल नेम, ये क्या थी, एग्जीक्यूट द फाइल। क्लियर है, समझ आया थोड़ा बहुत रन करके। और इस चीज को एक बार, मतलब मैंने जैसे हुई क्लास खत्म हो गई, एक बार दोबारा करके देखना कैसे कर रहे हैं, ठीक है। So that's it for today's video. If you found it helpful, don't forget to like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Till then, keep coding.